and welcome back to CL Latif's Academy. This is your Munibul Islam and हमने पहले टाइप 2 किया था, अब हम टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 जो है वो किस बेसिस पे मैंने बनाया है? When days, hours and number of persons is given. When days, hours and number of persons is given. ये मेरा तीसरा टाइप है। इसको मैंने इस टाइप की क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है MDH। ये कोई मसाला नहीं है, बट ये एक फॉर्मूला बनाई है हमने MDH। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा MDH क्या है। क्वेश्चन समझो पहले। 10 men working 6 hours a day can complete a work in 18 days। एक तो 10 आदमी दिए हुए हैं, कितनी देर तक काम कर रहे हैं एक दिन में? 6 घंटे। और कितने डेज के लिए कर रहे हैं? 18 डेज। इन हाउ मेनी आवर्स? अब कितना टाइम लगेगा? 15 men टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। दैट मीन्स दूसरा जो 15 मैन है वो कितनी देर तक काम करेंगे? 12 दिन में। मीन्स हर एक दिन में वो कितने घंटे तक काम करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे ये वर्क। देखो यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक है 10 मैन का, दूसरा है 15 मैन का। समझा हमने? फॉर्मूला जो है वो भी इसी अंदाज से होगी। पहले ग्रुप के लिए M1 D1 H1, दूसरे ग्रुप के लिए M2 D2 एंड H2। इसी फॉर्मूला का नाम हमने दिया है MDH। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं बताऊंगा आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज होगी। देखो पहला ग्रुप M1 D1 H1, दूसरा ग्रुप इसको इक्वल करेंगे क्योंकि काम तो सेम है तभी इक्वल होगा। M2 D2 H2, ठीक है ना? पहले ग्रुप में M1 मीन्स मैन कितने हैं या वर्किंग पर्सन्स कितने हैं, ठीक है? वर्किंग पर्सन्स कितने हैं। डी मीनस कितने डेज के लिए काम कर रहे हैं। एच मीनस कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। लाइकवाइज इन दिस यहाँ पे है 10 इंटू डे कितने के लिए काम कर रहे हैं? 18 डेज। कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं? 6 आवर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब हमें आवर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मैन दिए हुए हैं, यस 15। डेज दिए हुए हैं, यस 12। आवर्स निकालने हैं। अब सिंपल है, सिंपलीफिकेशन करनी है। यहाँ पे कैसे करेंगे सिंपलीफिकेशन? इस 12 को यहाँ पे 6 1 जार 6 2 जार 12, 2 1 जार एंड 2 5 जार, ठीक है ना? इतना बचा हमारे पास 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू H2। 5 1 जार एंड 5 3 जार। बचा हमारे पास, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना लंबा, 18 इज इक्वल टू 3 इंटू H2। 3 1 जार 3 6 जार, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू H2। आंसर जो है वो 6 घंटे के लिए फिर से निकल रहा है। देखो यहाँ पे 6, वहां पे भी 6 आवर्स के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे भी 6 आवर्स निकला क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 डेज है, वहां पे 18 डेज है। दैट मीन्स यहाँ पे मैन इंक्रीज हुए हैं लेकिन डेज जो है वो कम हुए हैं। दैट इज वाई वहां पे भी 6 आवर्स था, यहाँ पे भी 6 आवर्स निकला। होप आपने समझा होगा। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन होंगे, चलो देखते हैं वो सब भी। देखिए क्वेश्चन, 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete the same work in 4 days? जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, डेज, अगर आवर्स नहीं भी होंगे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर एक मिस भी होगा तो
चलेगा, फार्मूला वही है। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन और डेज और आवर्स दिखेंगे, याद आना चाहिए MDH फार्मूला, याद आना चाहिए MDH फार्मूला। वो क्या है मतलब हमने समझा वो। यहाँ पे देखते हैं 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मनी एडिशनल मैन, और कितने व्यक्ति चाहिए इस काम को करने में इसी काम को करने में खाली 4 दिनों में। 4 दिनों में, पहले तो 12 दिन में काम खत्म हो रहा था, अब 4 ही दिन में खत्म करना है। और कितने आदमी चाहिए हमें इस काम को करने के लिए। देखो फिर से M1 मैन दिए हुए हैं, आवर्स नहीं दिए हुए हैं ना, तो आवर्स कैंसिल करो, D1 लिखो, M2 D2। M1 कितने हैं 7, डेज की कितने के लिए काम कर रहे हैं 12। M2 अब यहाँ पे देखो एडिशनल मैन, एडिशनल और कितने चाहिए हमें तो वो नहीं पता है, चलो M2 रखेंगे यहाँ पे ऐसे ही। D2 4, तो 4 1 जार एंड 4 3 जार, दैट मीन्स ये बन गया 21 इज इक्वल टू M2। हमें 21 मैन चाहिए इस काम को 4 ही दिनों में करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन 21 नहीं है, क्वेश्चन का आंसर 21 नहीं है। क्वेश्चन है हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसमें से हमें और कितने आदमी चाहिए। देखो 21 में से 7 अपने ही थे, और कितने इन्होंने लगाए 14, तब जाके वो 21 आया। क्वेश्चन हमें एडिशनल पूछ रहा था, ना कि कितने मैन चाहिए। याद रखना क्वेश्चन, देखो कभी कभार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, घर में आते हैं हमने क्वेश्चन सही किया, हमें पूरी कॉन्फिडेंस होती है कि क्वेश्चन हमने सही किया है, लेकिन फिर जब आंसर की देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ फिर से जाते हैं, फिर हम देखते हैं तो क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा था। सो मेक दीज थिंग्स सीरियस। अब नेक्स्ट टाइप नहीं, और एक क्वेश्चन इसी के, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। MDH फार्मूला जो है इस पे भी फिर से है यही क्वेश्चन है। यहाँ देखो 7 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल ऑफ दैट वर्क इन 12 days, इन 4 days। देखो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताई थी, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। जब हम आगे पढ़ेंगे हमें एक और टाइप मिलेगा जिसमें ये फिर से अप्लाई होगी, लेकिन वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे W1 रखेंगे, यहाँ पे W2 रखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है। W1 मीनस वर्क 1, W2 मीनस वर्क 2। हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल ऑफ दैट वर्क इन 4 days। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, M1 D1 H तो नहीं है, M2 D2, काम यहाँ ये एक कर रहे हैं, काम यहाँ ये डबल मीनस यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो M जो है वो 7, D जो है वो 12, यहाँ पे M निकालना है, M2 निकालना है, D 4, और यहाँ पे ये 12। ये जो ये 2 है इसको आप ऐसे भी कट कर सकते हो, 2 1 जार 2 2 जार। इसको यहाँ से यहाँ किसी भी नंबर से कट मत करना, अगर ये यहाँ पे एक्चुअल में मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ये वहाँ पे जाके जब ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ही काटा। दैट मीन्स अब हमारे पास 7 × 12 इज इक्वल टू M2 × 2, ठीक है। 2 1 जार 2 6 जार, दैट मीन्स अब हमारे पास बचा 7 6 जार 42 इज इक्वल टू M2। दैट मीन्स हमें ऐसा डबल काम करने के लिए 42 मैन चाहिए। क्लियरली पहले 21
सॉरी, यहाँ फिर से मैंने भी गलती की है। यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ बताऊँगा 42 कैसे निकला, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें 21 निकला था। अब यहाँ पे डबल काम है तो 42 ही निकलेगा, क्योंकि 21 का डबल है। लेकिन फिर से यहाँ पे एडिशनल मैन चाहिए, ना कि 42। इसमें से हमें 7 माइनस करने हैं, दैट मीन्स 42 माइनस 7 इज इक्वल टू 35 मैन एडिशनल चाहिए। आंसर 35 है, ना कि 42। देखो यहाँ पे MDH फॉर्मूला जो है वहाँ पे W1 W2 जो है वो यहाँ पे मेंशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। ए वॉल ऑफ 100 मीटर्स कैन बी बिल्ट बाय 7 men और 10 women in 10 days. In how many days 14 men and 20 women take to build the wall और 60 मीटर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन, यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो काम जो है वो 100 मीटर्स, एक ग्रुप के लिए 100 मीटर्स, दूसरे ग्रुप के लिए 600 मीटर्स। दैट मीन्स W1 विल बी 100 एंड W2 विल बी 600। फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे M1 D1, बस आवर्स तो नहीं है तो M1 D1 खाली डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2 इन हाउ मेनी डेज। अब हमें ये डेज पूछ रहा है। पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए उसमें से नंबर ऑफ पर्सनस, यहाँ पे डेज। यहाँ पे देखते हैं पहले ग्रुप के लिए कितने हैं, 7 men और 10 वुमेन। मैं यहाँ पे एक ही ग्रुप को मेंशन करूंगा, मीन्स मैन और वुमेन। अगर आप वुमेन मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लाइक वाइज चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने मेन मेंशन किया है। डी जो है वो 10 है, काम जो है वो 100 मीटर्स ऑफ वॉल। कितने यहाँ पे दूसरे ग्रुप के लिए 14 men एंड 20 वुमेन। देखो यहाँ पे ये 20 वुमेन है, मैं इसको चेंज करूंगा मैन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मैन जो है वो 7 मैन के बराबर है। अब 20 वुमेन जो है वो 14 मैन के बराबर होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक तो 14 मैन है ऑलरेडी और भी 20 वुमेन। इस 20 वुमेन के बदले में और 14 मैन लिखूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये 28 मैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैन मेंशन किया है। अगर मैंने यहाँ पे वुमेन मेंशन किया होता तो यहाँ पे भी मुझे 14 मैन जो है लाइक वाइज वुमेन में कन्वर्ट करने होंगे। D2 निकालना है, W2 600 है। चलो सिंप्लीफाई करेंगे। 10 1 जार 10 10 जार, बचा हमारे पास 7, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये अलग से। 7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 600 D2। इसको मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। 7 1 जार 7 4 जार, फिर से यहाँ पे बताऊंगा मैं। ये 600 जो है, जहाँ इसको ऐसे करें, ऐसे होता है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 1 के साथ 600 को मल्टीप्लाई होगा। जब भी इक्वालिटी कंडीशन होगी तो ऐसे ही होता है सॉल्व। ये 600 4 इंटू 10 इंटू D2। यहाँ पे फिर से 600, आपको पता ही है मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन करेंगे टाइम इतना नहीं होता है, यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड्स। आई मीन 40 आएगा यहाँ पे, बट ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे ही नहीं होता है। ये प्रैक्टिस करो आप सिंपलीफिकेशन की। इंशाल्लाह मैं सिंपलीफिकेशन पे भी कुछ टॉपिक्स लाऊंगा, उसमें से सिंपलीफिकेशन आपको
अच्छे से आएगी फिर। ओके, यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ कैंसल, 4 1 जार 4 1 जार 4 5 जार, दैट मीन्स D2 जो है वो 15 निकला। दैट मीन्स वो 15 डेज में इस काम को ख़त्म करेंगे। किस काम को? 16 मीटर्स वाल को बिल्ड करने में 14 मेन एंड 20 वुमेन जो है वो 15 डेज में इस काम को ख़त्म करेंगे। 600 मीटर्स वाल है, वहाँ पे 100 मीटर वाल था। होप आपने ये समझा होगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टाइप, एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट टाइप। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो if this content seems to be helpful to your progress. Hope you are understanding it very well, and please like this.